अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज से इस वीडियो लेक्चर है अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल से पढ़े हैं। हमने ये बात पढ़ रखी है कि जानवरों ने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान में राबता पैदा करने के लिए दो मुख्तलिफ सिस्टम्स डिवेलप किए हैं। नंबर 1 नर्वस सिस्टम, नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम इससे पिछली तमाम वीडियोस है अंदर डिटेल से पढ़ आए हैं। आज इस वीडियो लेक्चर है अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल से पढ़े हैं। नर्वस सिस्टम जो था वो न्यूरॉन्स के जरिए से काम करता था जिस्म के अंदर, जब है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स के जरिए से हार्मोन पैदा करवाता है और वो हार्मोन्स जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच कर वहां पर रद्द अमल हो नुमाया करते हैं, रद्द अमल हो जाहिर करते हैं। तो यहाँ से हम ये बात करते हैं कि जिस्म के अंदर ग्लैंड्स का एक जाल है जो हार्मोन्स पैदा करता है, केमिकल्स पैदा करता है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच कर वहां पर जो है वो रद्द अमल हो नुमाया करते हैं। तो हम यहीं से एंडोक्राइन सिस्टम ही डेफिनेशन करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर टू रेगुलेट बॉडीली फंक्शन। जिस्म है तमाम अमूर को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए जिस्म है अंदर ग्लैंड्स का एक पेचीदा जाल है जो कि केमिकल्स पैदा करवाता है और उन केमिकल्स की मदद से जिस्म है अंदर रिस्पांस रद्द अमल हो पैदा करवाने का बाइस बनता है। अब ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ग्लैंड्स से, इनका नाम है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की डेफिनेशन है केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू रेगुलेट बॉडीली फंक्शन। जिस्म है फंक्शन हो, अमूर हो बरकरार रखने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो केमिकल पैदा होता है उसका नाम है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जिस्म है अंदर मुख्तलिफ अमूर सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर ज़रूरत जिस्म की नशोनुमा को बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन नई नस्ल पैदा करने में, इसके अलावा ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड है अंदर ग्लूकोज है लेवल हो मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स पैदा करवाए जाते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से पैदा करवाए जाते हैं। आगे है शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को दो मुख्तलिफ इकसाम में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नंबर 2 एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये इनका दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन पैदा करते हैं, हार्मोन पैदा करने के बाद ब्लड के अंदर डाल देते हैं और ये ब्लड जिस्म के अंदर जिस हिस्से में जो काम सरंजाम देना होता है, जो रद्द अमल पैदा करना होता है, ये हार्मोन ब्लड के जरिए से वहां पर पहुंचा दिया जाता है और जिस्म के अंदर रद्द अमल पैदा होता है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू ब्लड टू प्रोड्यूस रिस्पांस। रद्द अमल पैदा करने के लिए वो हार्मोन व केमिकल ब्लड में डाल दिया जाता है और वहां पर जाकर ये अपना रद्द अमल पैदा करवाता है। मिसाल के तौर पर पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करती हैं, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है वो ब्लड है अंदर ग्लूकोज है लेवल हो लो करती है, लो इतना है मेंटेन रहे, जो इसका नॉर्मल लेवल है उतना लो करता हुआ ये मेंटेन करता है। इंसुलिन हार्मोन पैदा कहाँ से होता है? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है तौर पर यहाँ पर काम कर रही है। नंबर 2 है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन ब्लड है अंदर डालने के बजाय एक नाली बनाते हैं और वो हार्मोन नाली के जरिए से टारगेट सेल पर पहुंचाए जाते हैं जहां पर इसने जाकर अपना रद्द अमल पैदा करना होता है। तो इसी तरह एक्सोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम है डक्टेड ग्लैंड्स, यानी ये वो ग्लैंड्स हैं जो नाली रखते हैं, डक्ट रखते हैं, वेसल रखते हैं, ट्यूब्स। ग्लैंड प्रोड्यूस केमिकल थ्रू ट्यूब्स टू टारगेट सेल्स टिश्यूज। ये वो ग्लैंड्स हैं जो केमिकल यानी हार्मोन पैदा करते हैं थ्रू ट्यूब्स और ट्यूब के जरिए से टारगेट सेल पर
पहुंचाते हैं और रद्द अमल पैदा होता है। मिसाल है तौर पर सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये हमारे ओरल कैविटी है अंदर मौजूद होते हैं। जब यहाँ पर हार्मोन जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से ऊपर आके एक्ट करता है तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, मुंह में पानी पैदा होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो है वो एक नाली के जरिए से रिलीज करते हैं बाहर मुंह में, ओरल कैविटी है अंदर। तो इसी वजह से सलाइवरी ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। दोनों के अंदर पेपर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम पढ़े हैं टारगेट सेल्स। ये हार्मोन जिस सेल के ऊपर जाकर असर अंदाज होता है और वहां पर उस रद्द अमल को जनरेट करवाता है, उस सेल को हम नाम देते हैं ये टारगेट सेल है। अब वहां पर एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं और जहां पर एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हो जिनका फंक्शन सिमिलर हो, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, हम उसे नाम देते हैं ये टिश्यू है। सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, तो इसका मतलब है ये टारगेट टिश्यू पे जाकर जब असर अंदाज होता है तो वहां पर ये रद्द अमल पैदा करवाता है। अब हार्मोन को कैसे पता चलता है, जब वो ब्लड में जा रहा होता है तो उसे कैसे पता चलेगा ये वाला सेल जो है वो मेरा टारगेट सेल है। तो वहां पर हर सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं। हर हार्मोन है बाइंड होने के लिए कुछ रिसेप्टर साइट्स होती हैं जो हार्मोन के लिहाज से स्पेसिफिक होती हैं। तो जब जहां पर जिस सेल के साथ जाकर ये हार्मोन बाइंड होता है वही उसका टारगेट सेल होता है और वहीं पर उसने रद्द अमल पैदा करवाना होता है। अ सेल हैज स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट बाइंड विद हार्मोन आर कॉल्ड टारगेट सेल्स। उसके बाद अब हमने पढ़ना है नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ब्रेन है अंदर मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम से नीचे होता है थैलेमस, थैलेमस से नीचे होता है हाइपोथैलेमस। जहां पर ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं वहां से एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर बनता है, स्टाफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके एंड पे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मटर है दाने जैसा। अब इसे हम नाम देते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उस डंडी से उस पीछे हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स पैदा होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं हाइपोथैलेमस से। अब ये जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मटर जैसा दाना जो है इसे हमने 2 लोब्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हम आमतौर पर इसे 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो इधर फ्रंट वाली साइड पे जो लोब होगा, जो फेस इसका सामने वाली साइड पे होता है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है। जो पीछे ही जानब मौजूद होता है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है। दरमियान में एक रिड्यूस्ड पार्ट होता है बहुत छोटा सा, उसे हम बोलते हैं मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन हम जब आम लफ्जों में इसे बयान करते हैं तो यहाँ पर जो एक्टिवली हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स हैं जिनका नाम है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 1 है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस लोब से 5 मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज होते हैं जिसमें नंबर 1 है ग्रोथ हार्मोन। यह ग्रोथ हार्मोन जो है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है जो जाके स्टिमुलेट करता है, रद्द अमल पैदा करवाता है मसल्स, बोन्स और मसल और बोन के साथ जो मुख्तलिफ टिश्यूज अटैच होते हैं उनमें जाकर ये रद्द अमल जनरेट करवाता है। वहां पर मसल्स ही और हड्डियों ही नशोनुमा को बढ़ा देता है जिसकी वजह से हाइट में इजाफा होता है। तो यह ग्रोथ हार्मोन जो है वो जानदार है, अंदर ग्रोथ को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। अब एबनॉर्मेलिटीज ऑफ हार्मोन, अगर जरूरत से ज्यादा हार्मोन पैदा हो जाए या फिर जरूरत से कम हार्मोन पैदा हो तो उसका जिस्म पर असरात पड़ते हैं। नंबर 1 अगर ये जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाए तो ये जाइजेंटिज्म पैदा हो जाती है एक बीमारी।
जाइजेंटिज्म हाँ क्या मतलब है, एक्सेस रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन देन नॉर्मल लेवल। पाकिस्तान है अंदर इसकी मिसाल एक आदमी है जो पाकिस्तान है अंदर सबसे टॉलेस्ट मैन है नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है नसीर सुमरू। ये जब पैदा हुआ था तो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड जो था वो नॉर्मल साइज का था, लेकिन बाद में जब 10 साल ही उम्र हो ये पहुंचता है तो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड है अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और उसका साइज जो है वो ज्यादा हो जाता है और वहां से ये ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी हाइट में काफी इजाफा हो जाता है। इसकी अगर ये जरूरत से कम पैदा हो तो डवार्फिज्म यानी बौनापन की बीमारी होती है। नंबर 2, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये हार्मोन जो है किडनी है ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है, दोनों किडनीज है ऊपर 2 ग्लैंड मौजूद होते हैं जिनका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड है जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसका नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन पैदा होते हैं जो है मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं और इनमें एक हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस को रिलीज करता है, ज़हनी तनाव को कम करता है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। नंबर 3 जो है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड्स से पैदा होते हैं और इसे भी पीछे से कंट्रोल करता है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड ये नेक रीजन में यहाँ पर पाए जाते हैं। जो ट्रेकिया सांस वाली नाली है, एक ग्लैंड उसकी दाईं जानब मौजूद होता है, दूसरा ग्लैंड बाईं जानब मौजूद होता है। तो यहाँ से ये ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन जो है वो जिस्म है अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नंबर 4 पे आ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये औरतों और मर्दों दोनों है अंदर रिलीज होता है। औरतों है अंदर जब ओवर रिलीज होता है ओवरी से, ओवरी है अंदर फॉलिकल सेल्स पाए जाते हैं। जब फॉलिकल सेल मैच्योर होते हैं तो वो फट जाते हैं और अंदर से ओवर रिलीज होता है। तो वो फॉलिकल सेल है जो फटने का अमल है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिम्मे है। तो ओवुलेशन ऑफ एग सेल इन फीमेल, आदमियों है अंदर ये सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है रिलीज करवाने का और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने का जिम्मेदार है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद नंबर 5 पर है फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है ओवरी के अंदर फॉलिकल सेल्स पाए जाते हैं। अब हर सेल को मैच्योर करने के लिए एक हार्मोन इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है जिसका नाम है FSH। ये हार्मोन जो है वो उस फॉलिकल सेल को मैच्योर करता है और बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके उसे रप्चर करवा के उसकी दीवार को फाड़ कर और एग जो है वो रिलीज करवाता है। तो यहाँ से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये पेपर है अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है तौर पर यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा हार्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन कभी कभार पूछ ली जाती है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका लेक्चर कंप्लीट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर है साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।